आ रही है, जहां देखिए धारियाबाद के एक डॉक्टर अस्पताल हॉस्टल में माफ कीजिए तोड़फोड़ हुई है। हॉस्टल के आक्रोशित छात्रों ने पत्थरबाजी की है। तो हॉस्टल के आक्रोशित छात्रों ने यहां पत्थरबाजी की है, हॉस्टल में तोड़फोड़ की गई है और क्यों की गई है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा आप समझ लीजिए कि यहां पर देखिए कैसे छत से नीचे फेंके गए सामान और पत्थर फेंके गए। पत्थरबाजी में वार्डन समेत छात्र घायल हुआ है, प्रिंसिपल के भी सिर में चोटें आई हैं। देवनारायण योजना के अंतर्गत संचालित है हॉस्टल। तो प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, धारियाबाद के एक हॉस्टल में तोड़फोड़। और आपको हम बता दें कि हॉस्टल के आक्रोशित छात्रों ने पत्थरबाजी की है, छत के नीचे फेंके सामान और पत्थरबाजी में वार्डन समेत छात्र भी घायल हुए हैं, प्रिंसिपल को भी चोट आई है। तो हॉस्टल में जो है कुछ अव्यवस्थाएं हैं जो एसडीओ साहब ने नोट की है और यहाँ बच्चों ने जो तोड़फोड़ की है, अभी तक हमारे को संस्थान की तरफ से कोई रिपोर्ट मिली नहीं है। रिपोर्ट मिलेगी तो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे और बच्चों को अभी समझाइश कर दी है और बच्चे अभी शांत है और संस्थान की तरफ से जो छोटी मोटी इनकी कमियां हैं उसके बारे में एसडीओ साहब ने बता दिया, इनकी पालना करके रिपोर्ट करेंगे। मैं डीवाईएसपी साहब और पूरा हमारा जाब्ता यहाँ पर है और हम अब बच्चों से बात कर रहे हैं। फैसिलिटी भी हमने देखी है, अंदर थोड़ी बहुत तोड़फोड़ भी हुई है, लेकिन यहाँ की जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इनके द्वारा जो गवर्नमेंट से एड मिल रही है उस एड का पूरा जो लाभ है वो बच्चों को नहीं मिल रहा है। प्राइमा फेसी हमें देखने से यही मिली है। अभी हम इनका रिकॉर्ड भी चेक करेंगे और बच्चों ने ये भी बताया कि भाई यहाँ तो ना तो साफ़ सफाई होती है हमारे यहाँ पर, ना हमको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है। जो गवर्नमेंट से एड आती है, चाहे वो स्वेटर की हो, चाहे कपड़ों के लिए पैसे मिलते हो, चाहे वैसे कुछ किसी भी प्रकार की है, वो हमको प्रॉपर्ली नहीं दी जा रही है। और इरफान खान हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ गए हैं इसी पर और जानकारी देने के लिए। इरफान, हॉस्टल में छात्र जो है आक्रोशित हो गए, लेकिन आखिर क्यों हुए? कौन सी अनियमितता यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं, कौन सी अनियमितता है वो? बिल्कुल, दो अलग अलग मामले इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक हॉस्टल की ओर से किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं कराई गई, ना कोई रिपोर्ट दी गई है। लेकिन दो मामले सामने आ रहे हैं कि हॉस्टल के जो स्टाफ है उनसे हमने जाना तो उन्होंने बताया कि इनके पास में कोई मोबाइल वगैरह थे युवकों के पास में। एक युवक ने उसकी शिकायत की, उसके बाद में उस युवक के साथ में भी जमकर मारपीट हुई शाम को और वार्डन के साथ में भी मारपीट हुई, आक्रोशित हुए सारे छात्र। उसके बाद में पूरा हंगामा देर रात 12 बजे से 3 बजे तक हुआ। और दूसरी ओर ये बात भी सामने निकल कर आई कि जब कल शाम को यह लोग हॉस्टल से, गर्ल्स हॉस्टल है, वहां पर इन्हें रोजाना खाना खाने के लिए ले जाया जाता है बस द्वारा, करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है। तो वहां से जब खाना खाकर पुनः लौटे तो एक छात्र जो उसके अंदर से लापता था, संतोष मीणा करके, वो छात्र लापता होने के बाद में उसकी काफी तलाश की कल देर रात को, लेकिन नहीं मिला। लेकिन 3 से 4 घंटे के बाद जब वो मिला तो उससे बिना कोई पूछताछ किए वार्डन ने अपने कमरा कक्ष के अंदर उसे सुलाया। इस बात को लेकर भी नाराजगी छात्रों में देखी जा रही है कि वो लड़का गायब हुआ है, छात्र गायब हुआ तो उसको कोई पनिशमेंट क्यों नहीं दी गई। उसके बाद से ही जमकर, चाहे फर्स्ट फ्लोर की बात करें या सेकंड फ्लोर की, जमकर ऊपर से पत्थरबाजी, जो ऊपर की दीवारें होती है उनको तोड़कर, ईंटों को निकालकर, पत्थरों को निकालकर नीचे फेंकने लगे तमाम छात्र जो इसके हॉस्टल के थे। देवनारायण हॉस्टल है जो एक नंदनवन है, वहां पर संचालित हो रहा है। जमकर तोड़फोड़ी, लगभग 1 बजे के करीबन पुलिस को सूचना मिली, पुलिस भी मौके पर पहुंची। चाहे दरियावत पुलिस की बात करें, देवगढ़ की पुलिस की, या पारसोला केसरियावत पुलिस की, यह तमाम पुलिस के अधिकारी पहुंचे। डीवाईएसपी दरियावत के पहुंचे मौके पर और जो डिप्टी है वो पहुंचे और साथ में एसडीएम है दरियावत के, वो भी विनीत कुमार सुखाड़िया, वो भी वहां पर पहुंचे। लेकिन किसी प्रकार की कोई, यानी कि युवक मानने को तैयार नहीं थे तमाम छात्र। उसके बाद लगभग 3 बजे के करीबन इनसे समझाइश की गई बच्चों से, उसके बाद मामला शांत हुआ। लेकिन उन्होंने इस 3 घंटों के अंदर काफी बवाल मचा दिया जो भी छात्र अंदर मौजूद थे। उसके बाद आज सवेरे पुनः
जो एसडीएम है, डिप्टी है और थाना अधिकारी वगैरह तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद में वहां जांच वगैरह की तो सामने आया कि हॉस्टल के अंदर जो पानी बच्चों को दिया जा रहा है वह भी कीटनाशक है, गंदगी फैली हुई है टंकी के अंदर। पूरी तरीके से हमने खुद वह कैप्चर किए हैं विजुअल। बच्चों का साफ कहना है कि हमें ना तो अच्छा खाना खिलाया जा रहा है और ना हमें हमारे लिए जो यहाँ पर मेस बनाई गई है वहां पर दूसरे लोगों को खाना खिलाया जाता है। बच्चों को वहां से गर्ल्स हॉस्टल में ले जाकर खाना खिलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं का आलम भी हॉस्टल के अंदर था। तो बच्चों में नाराजगी लंबे समय से देखी जा रही थी। लेकिन कल जिस प्रकार से बच्चों को साथ में जिस प्रकार की घटनाएं हुई है, बच्चों को यानी कि जो आग भरी हुई थी बच्चों के अंदर, वह कहीं ना कहीं कल शाम को निकलकर सामने आई। उसके बाद जमकर तोड़फोड़ हुई। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने काफी समझाइश की, आज भी उन्हें समझाइश की और साथ में एक शिकायत पेटिका लगाई जा रही है वो हॉस्टल के अंदर। उसके बाद उसकी चाबी एक एसडीएम के पास रहेगी और एक पुलिस अधिकारी के पास रहेगी और हर हफ्ते पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी वहां जाएंगे